गुड इवनिंग पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज पहली बार ये सेशन में आप लोगों के सामने मैं आया हूँ और हम लोग लगभग एक महीने इस कोचिंग के एक सेशन में पूरे कर लिए हैं। ये दूसरा महीना हमारा 1 साल का ये चल रहा है। अभी तक सारे पढ़ाई सुचारू रूप से सही ढंग से चल रहे हैं, लेकिन मेरा पर्सनल कुछ व्यू है जो आप लोगों के साथ आज मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। पहला ये है कि बहुत सारे बच्चों के अंदर अभी भी पढ़ाई के प्रति जिज्ञासा उतना दिखता नहीं है। हर माँ बाप कुछ न कुछ उम्मीद से अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। अगर उस उम्मीद पर बच्चे आगे नहीं बढ़ते हैं तो एक शिक्षक का भी और एक माता पिता का भी उम्मीद थोड़ा सा टूटता है। तो मैं अपने कोचिंग में कम से कम 40-50 ऐसे बच्चे को ढूंढता हूँ जिसके अंदर ज़बरदस्त जुनून हो पढ़ाई का, और मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। चाहे 10th का हो, चाहे 9th का हो, चाहे 8th का हो, चाहे 7th का हो, चाहे कोई 6th क्लास का हो, किसी भी तरह का सपोर्ट कर सकता हूँ। अभी जैसे कि हम लोगों ने एक यूनिफाइड काउंसिल का ओलंपियाड रखा है, तो मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें। इससे किसी भी बच्चे का अपना नॉलेज स्किल्स पता चलता है कि वो अपने आप को इस दुनिया में या इस देश में या राज्य में अपने आप में कहाँ पर खड़ा है, ये किसी भी सब्जेक्ट्स में। और मैं तो ये चाहता हूँ कि हर पेरेंट्स और बच्चा ऐसा मेरे को प्रोत्साहित करे ताकि मैं और 2-3 कंपनियां को यहाँ बुला सकूँ और वो लोग हमारे बच्चे को कंडक्ट कर सकें, टेस्ट ले सकें और उनको परख सकें कि वो कैसे है पढ़ाई में। ये आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। ये नहीं कि 100, 150, 200 रुपया कुछ है नहीं, लेकिन अगर आप लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, बच्चे लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, तो सामने वाले भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये मारनपुर एरिया में जब मैं बहुत छोटा था, जब मैं 7, 8, 9, 10 में पढ़ाई करता था, एक भी कोचिंग नहीं था। पढ़ने के लिए मुझे मगध कॉलोनी क्रेन स्कूल बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता था। यही एक सिंगल सा एक छोटा सा कोचिंग है जो आज एक बच्चे के लिए कुछ भी कर रहा है। अब दूर दूर से बच्चे यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कोई एपी कॉलोनी से आ रहा है, कोई बोध गया से आ रहा है, कोई मानपुर से आ रहा है, गया का हर कोना से अब बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। अब मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आपके बच्चे के अंदर इतना पढ़ाई को मोटिवेट करिए कि वो हमेशा पढ़ाई के प्रति ललक को जगाए। एक पेरेंट्स को मुख्यतः 2 चीज़ में ही सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। एक किसी भी बच्चे के एजुकेशन में और उसके हेल्थ पे। अगर कोई पेरेंट्स ये दोनों सेक्टर पे अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर देता है तो उसका फ्यूचर बहुत ही अच्छा होता है। मैं आपको बताऊं, 2-4 बच्चे हमारे कोचिंग में ऐसे हैं जो अभी 1.5-2 महीने में ही पूरे मैथ बुक लगभग लगभग ख़त्म करने जा रहे हैं। मैं उनको ऐसा तैयार करना चाहता हूं कि आगे जाके वो कोई बड़ा इंसान बने, नॉलेज से कोई उनको टक्कर न ले सके। इस मिशन में लगा हूं कि अच्छा से अच्छा रिजल्ट आए, हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ बच्चा कोई IAS IPS इस तरह से कोई कंपटीशंस निकाले और कोई बड़ा पोस्ट पे जाए। इस सोच में आगे बढ़ा हूं। सुबह हो, दिन हो, रात हो, कभी भी मैं समय नहीं देखता हूँ। क्लास 10th के स्पेशली बच्चे से कहता हूँ कि जिस तरह से वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ये पढ़ाई कहीं पर भी उनको आगे अच्छा लेकर नहीं जाएगा। मैक्सिमम बच्चे आप सिर्फ एक फॉर्मेलिटी कर रहे हो पढ़ाई के लिए। आपको जिस स्तर से, अगर आपके दिमाग में, अगर आपका जहन में आपको शौक है कि हमको 90-95% तक लाना है बोर्ड में, तो ऐसे पढ़ाई से आपको नहीं आएगा। आपको अपने अंदर को बदलना होगा कि हम कैसे पढ़ाई करें, हम किस तरह मेहनत करें कि आगे बढ़ के उसको पूरा कर सकें। मैं किसी बच्चे को प्रेशर भी नहीं देता हूँ, बस एक कुछ बच्चों से उम्मीद पाल के रखा हूँ, और उस उम्मीद पर वो खरा नहीं उतरता है तो मैं अपने आप को ही किनारे कर लेता हूँ उन बच्चों से। जब वो खुद मेहनत नहीं करना चाहता तो मैं क्या कहूँ। लेकिन हाँ, कुछ बच्चे ऐसे आए हैं हमारी कोचिंग में, पढ़ाई ना करने के बजाय कुछ ज़्यादा ही इधर उधर दिमाग लगाते हैं,
तो मैं उनको बस सचेत और वार्निंग दे देना चाहता हूँ। अगर मैं आगे आपको किसी भी तरह से इनडिसिप्लिन बिहेवियर देखा किसी भी बच्चे को, मुझे 1 सेकंड नहीं लगेगा आपको यहाँ से हटाने में। यहाँ पर इस कोचिंग में वही बच्चा सिर्फ टिक पाता है जो लगातार मेहनत करने का कोशिश करता है, जिसको पढ़ाई पर रुझान है। नहीं पढ़ने वाला बच्चा यहाँ टिक ही नहीं पाएगा। ये लिख कर रहना चाहिए। जिन बच्चों को 90-95 तक शौक है वो लोग आके मेरे से मिलें और आगे बढ़ें। जिनको नहीं शौक है सिर्फ पास करना है तो पास करें। सिर्फ माँ बाप का मेहनत का, माँ बाप का पैसा को आपको बर्बाद करना है तो करो। मैं बस यही चाहता हूँ कि अगर आप अभी कोई 6, 7, 8, 9, 10 से अभी से ही मेहनत करने का अगर झलक आ गया उसके अंदर, वो आगे जाके भी मेहनत करने के लिए सीख जाएगा। वो मेहनत उसका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा उसको। बाकी मैं उन बच्चों को अभी भी बोल रहा हूँ, मैं 40-50 बच्चे को ढूंढ रहा हूँ जो मेरे साथ आए, मेरे से हाथ मिलाए और कम से कम 1-2-3 महीना में मैथमेटिक्स को ख़त्म करे, साइंस को ख़त्म करे और आगे कम से कम 8-9 महीना में आगे जाके कुछ कोई ओलंपियाड का तैयारी करे, चाहे कोई आगे का पढ़ाई करे, चाहे कोई कंपटीशंस दे। मैं ऐसे ऐसे बच्चे को खोज रहा हूँ। जिनको इच्छा है वो आगे हैं, जिनको इच्छा नहीं है वो ना आगे हैं। और अंत में सबसे बड़ा ये चीज़ करना चाहता हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स अभी तक हमारे पास फीस नहीं जमा किए हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का। मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मेरा आपके किसी पेरेंट्स से बोलने का इस फीस के मामले में इच्छा नहीं करता है। अगर आपको इच्छा है, आपके पास अगर ताकत है तो आप पढ़ाइए यहाँ पे। इससे सस्ता और क्या हो सकता है। अगर आप पैसा नहीं देंगे तो हमारे पास 5 से 6 स्टाफ है, उनको कहाँ से मैं सैलरी दे पाऊँगा। इन चीज़ों को ध्यान रखिए और समय पर आप वो फीस हमारे पास जमा करिए, नहीं तो आगे से मैं उन बच्चों को नाम हटा लूँगा जो फीस नहीं दे पा रहे। इस चीज़ को ध्यान रखिए और समय पर सभी गार्जियन जमा करें, नहीं तो मैं आगे से क्लास अटेंड करने नहीं दे पाऊँगा। क्योंकि जो उस टीचर से अगर हम किसी, मेरे पास और कोई सोर्सिंग और फंडिंग है नहीं मेरे पास जिसके थ्रू से हम किसी को और सहयोग कर सकें। इतने बड़े इंस्टीट्यूट है, मेरा कोई और दूसरा कोई सोर्सेस ऑफ आमदनी नहीं है। जो भी है ये बच्चों को फीस से ही एग्जामिनेशन कंडक्ट करना, एक एग्ज़ाम कंडक्ट करता हूँ उसमें भी बहुत सारे खर्चे हैं। ये कोई नॉर्मल कोचिंग नहीं है। यहाँ पर बहुत पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, खर्च भी हो रहा है, लेकिन आप देंगे ही नहीं तो फिर आपको वहाँ पर रखने का कोई चॉइस ही नहीं बनता है। इसलिए मैं उन पेरेंट्स से कहता हूँ जो नहीं दिए हैं, अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आप यहाँ से लेके चले जाएं, नहीं तो मैं मैंडेटरी क्या कहूँ उसको ज़रूरी करके आपको फिर हटाना पड़ेगा। क्योंकि लोग यहाँ पर, मैं 2-4-10 साल से चला रहा हूँ, धोखा देने वाले भी बहुत हैं। मेरा कोई मजबूरी नहीं समझता है। इसलिए अगर आप फीस नहीं देते हैं तो आपसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप ये कोचिंग को छोड़ दीजिए। मैं कोई फालतू टेंशन नहीं लेना चाहता किसी एक बच्चे के कारण कि कोई दूसरे पेरेंट्स हमारे पैसे दिए, उनके पैसे से मैं आपके बच्चे पर इन्वेस्ट करूँ। इसलिए इस पर ध्यान दीजिए। अगर आप नहीं दे पाते तो मैं आपको फिर क्लासेस में अटेंड करने का अलाउ नहीं कर पाऊँगा। ये मेरा आपसे सभी से विनम्र निवेदन है। थैंक यू।